शहरों में रहने वाले लोग आराम तलब ज़िंदगी जीते हैं और इस विचारधारा में भी आ जाते हैं कि मेरे एक वोट देने से क्या होगा, तो लोग अपने घरों में रहते हुए भी वोट नहीं डालने जाते हैं। इन वोटर्स को जो पहली बार देने जा रहे हैं वोट, उनको हम लोगों ने इस कार्यक्रम के तहत टच करने का कोशिश किया है और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ कला, संस्कृति, पोएम, स्पीच, इस तरह की चीज़ों के साथ म्यूज़िक वगैरह सारा कन्वर्जेंस करके हम लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है। इन सब चीज़ों के माध्यम से एक जागरूकता, एक माहौल बनाने का कोशिश किया है। इस बार का आप टैगलाइन देखते होंगे कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो इनफैक्ट एक पर्व सा माहौल हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। देश भर में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो रांची के ऑर्डर हाउस में 2 दिवसीय कार्यक्रम करा रहा है ताकि जो नए वोटर्स हैं उनको जागरूक किया जा सके और उनको प्रेरित किया जा सके कि आगामी चुनाव में वो भी वोट डालने जाएं और अपने प्रतिनिधि को चुनाव करें। आप देखिए कि कैसे यहाँ पर पेंटिंग्स के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ सुबोध कुमार हैं। दरअसल सुबोध जी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी हैं और साथ ही साथ पेंटर भी हैं। तो इन्होंने ये बीड़ा खुद भी उठाया है कि पेंटिंग के माध्यम से लोगों को, युवाओं को जागरूक किया जाए। सर, सबसे पहले तो ये जो आप पेंटिंग बना रहे हैं बहुत ही अच्छा है और पहला सवाल ये कि इस तरह के कार्यक्रमों का, जागरूकता अभियान का क्यों ज़रूरत है? देखिए, आप पिछले चुनावों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि गाँव में वोटिंग का परसेंटेज वैसे तो काफ़ी अच्छा रहता है एंड शहरों में एक तो बहुत वोटर्स जो है वो शिफ्ट किए रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं या डेड वोटर्स का नाम डिलीट करना जो है रह जाता है। प्लस सबसे बड़ा कारण जो है वो ये कि शहरों में रहने वाले लोग आराम तलब ज़िंदगी जीते हैं और इस विचारधारा में भी आ जाते हैं कि मेरे एक वोट देने से क्या होगा, तो लोग अपने घरों में रहते हुए भी वोट नहीं डालने जाते हैं। इस वर्ष जो एसएसआर हुआ था उसमें हम लोगों ने काफ़ी संख्या में यूथ वोटर्स को जस्ट अभी जो 18 इयर्स जिन्होंने पूरा किया है उन सब का नाम बहुत बड़ी संख्या में झारखंड में जोड़ा गया है। क्या संख्या है सर, नए वोटर्स की क्या संख्या है? नए वोटर्स की एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे ख्याल से 8-10 लाख वोटर्स का नाम जोड़ा गया है और इन वोटर्स को जो पहली बार देने जा रहे हैं वोट, उनको हम लोगों ने इस कार्यक्रम के तहत टच करने का कोशिश किया है और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ कला, संस्कृति, पोएम, स्पीच, इस तरह की चीज़ों के साथ म्यूज़िक वगैरह सारा कन्वर्जेंस करके हम लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है कि जो कॉलेजेस के लड़के लड़कियां यहाँ आ रहे हैं वो ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे हैं और एक मतदाता के क्या कर्तव्य हैं, कैसे मतदान किया जाता है, इन सब बातों पे यहाँ पे बातें हो रही हैं। साथ में वो लोग बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार आए हुए हैं, उनसे भी चित्रकला का भी वो लोग बातचीत कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग अगर इसमें 2-4 हज़ार बच्चों को, जो कि कल से लगातार बच्चे आ रहे हैं, तो सबको हम लोग एडुकेट कर पा रहे हैं और उन लोगों के बीच में वैसे भी लिटरेसी क्लब है ना बना हुआ है। तो इन सब का फलाफल ये होगा कि आने वाले चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है। शहर के लोगों में जागरूकता आएगी। अच्छा सर, पेंटिंग के अलावा कल से जो और भी कॉम्पिटिशन्स चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है? बीच में क्विज कंपटीशन कराया गया, रंगोली बनाया है बच्चों ने और एक्सटेम्पोर यहाँ पे स्पीच भी दिया है। उन सब के लिए उनको प्राइजेज भी दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट दिए जाएंगे पार्टिसिपेशन का। तो ये सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों के माध्यम से एक जागरूकता, एक माहौल बनाने का कोशिश किया है। इस बार का आप टैगलाइन देखते होंगे कि चुनाव का पर्व देश का गर्व। तो इनफैक्ट एक पर्व सा माहौल हम लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कभी भी लोकसभा इलेक्शन की घोषणा की जा सकती है, तो ऐसे में धीरे धीरे माहौल बन रहा है। आप भी महसूस कर रहे होंगे, आप तो मीडिया में हैं, मीडिया में देखिए आजकल हर दिन इलेक्शन से रिलेटेड चर्चा है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं इसकी चर्चा है। तो एक माहौल बन रहा है और इसमें
कोई भी मतदाता मतदान करने से नहीं चूके, यही हमारा लक्ष्य है। अच्छा सर, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जो कल पहली बार ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे थे कि कैसा फंक्शन होता है, हम अगर वोट देने पहली बार जाएंगे तो क्या करना होगा, क्या छात्रों का क्या रिएक्शन था उसका? ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आप देख करके ये जाने कि कितना ट्रांसपेरेंट मशीन है, कितने अच्छे तरीके से उसमें आप वोट डालते हैं। तो आप अपनी पर्ची भी देख सकते हैं, जिसको आपने वोट डाला वही निशान जो है प्रिंट होकर के निकलता है। तो इन सब चीज़ों से नए वोटर्स में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि भाई हमारा जो सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है और हमको अपना जो हमारा कर्तव्य है एक मतदाता के रूप में, उसे हमें निभाना चाहिए। अच्छा सर, इस कार्यक्रम के इतर एक सवाल कि कुछ रांची के ही कुछ संगठन ऐसे हैं जो इस बात की मांग कर रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए क्या है ना कि ईवीएम मशीन के बारे में जितनी भी जानकारी इलेक्शन कमीशन के द्वारा उपलब्ध है वो इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, फिजिकली भी डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, तो उसमें और उससे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग तो अपनी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लोग रखते हैं, पर ईवीएम आप खुद भी डेमोन्स्ट्रेशन जा कर के देख सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे पम्पलेट और पर्चे भी जो है वितरण किए गए हैं, गांव-गांव में प्रचार किया गया है। जब फिजिकली ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन कर दे रहे हैं तो उसके बाद कोई सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, आखिरी में यूथ से क्या अपील रहेगा इस बार चुनाव से पहले? यूथ से यही अपील है कि अभी भी वक्त है, अगर कोई 18 साल का हो चुका है तो वो वोटर लिस्ट में अपना नाम अवश्य जोड़ें और इसके लिए अप्लाई कर दें, और जिन्होंने भी अपना मतदाता सूची में नाम जुड़वाया है वो ज़रूर इस बार वोट डालने जाएं और देश के इस महापर्व में भाग लें। जो नए वोटर्स हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से वो जुड़ सकते हैं वोटर लिस्ट में? देखिए, हर एरिया में जो पोलिंग स्टेशन है ना, उसके लिए एक बीएलओ है। सभी लोग बीएलओ को जानते हैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि बीएलओ ने अभी हाल ही में डोर टू डोर विजिट किया है। बावजूद इसके आपके पास वोटर हेल्पलाइन का एप्लीकेशन है जो गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी हम लोगों ने काउंटर बनाया हुआ है, तो इसलिए वोटर लिस्ट में नाम डलवाना बिल्कुल ही आसान है और इसके लिए तमाम तरह की फैसिलिटी दी हुई है। आपको एक चीज़ और बता दें कि अभी हम लोग आज 2 तारीख है ना, 4 तारीख से हम लोग एक अभियान शुरू करने वाले हैं जिसमें लोगों से अपील है कि इलेक्शन आने से पहले आप एक बार वोटर हेल्पलाइन से या 1950 पे फ़ोन करके आप यह जान लें कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है, या किसी तरह का त्रुटि है तो उसको आप सुधार भी करवा सकते हैं। अगर आपका उसका कार्ड नहीं आया है तो उसके बारे में भी आप 1950 पे खबर कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अभियान चलेगा जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जो है चुनाव आने से पूर्व ही अपने बारे में खुद ही सत्यापित कर लें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। अच्छा सर, वो कौन सा एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करने से फिर वहाँ अप्लाई किया जा सकता है? वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन है, ये नाम है? हाँ, ये गूगल में आपको मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर में। एंड्रॉयड पे और आईफोन पे हर चीज़ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in